हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब टीजीटी साइंस टीयर 2। आपका फ्री टॉपिक वाइज सीरीज़ में डे 12। आज टॉपिक हमारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स, जो कि आपका 2 पार्ट्स में होगा क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। सो दिस इज़ पार्ट 1। ओके, सो लेट्स बिगिन। बहुत बेसिक से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मैग्नेटिज्म क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेट्स में होती है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस वो प्रोड्यूस करते हैं, produced by movement of electric charges, ठीक है, which result in object being attracted or pushed away। ठीक है, क्या होती है इसमें? एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक, जिसमें मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट्स को या मेटल्स को उनको क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। उनकी एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि वो अगर फ्रीली उनको सस्पेंड किया जाए तो वो नॉर्थ डायरेक्शन और में जो है शो करेंगे। तो नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शंस हैं वो हम इससे देखते हैं। इसके अलावा मैग्नेट दिया हुआ है, ये मेड अप ऑफ आयरन का होता है नेचुरली। और जो मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक बार मैग्नेट, हॉर्स शू शेप्ड, मैग्नेटिक निडल या इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिससे हमें आगे चल के बहुत सारे आविष्कार हुए, लाइक इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सभी इसी पर बेस्ड हैं। ओके, सो मैग्नेटिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है आपके जो फोर्स इंक्रीज हो रही है या फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये सब एमसीक्यूज बनेंगे। न्यूमेरिकल्स भी थोड़े बहुत आते हैं इसमें। जनरली असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। इफ़ यू हैवंट वॉच द करंट चैप्टर, करंट हमने 2 पार्ट्स में किया है, तो यू कैन वॉच इट। और करंट को समझने के बाद देन मैग्नेटिज्म आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, सो let's begin. Magnetic poles, these are magnetic poles like south pole and north pole, और ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो उसके अराउंड हैं। ओके, द टू पॉइंट्स नियर द टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट वेयर अट्रैक्टिंग कैपेसिटी क्या होती है? उनकी मैक्सिमम होती है पोल्स पर, ठीक है, मैक्सिमम होती है पोल्स पर। यहाँ पे उनकी अट्रैक्टिंग कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम होगी और जो मिडिल में होगी वो मिनिमम होगी। ओके, सो ये क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। तो जो सस्पेंड हम फ्रीली करेंगे तो वो ऑलवेज नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्ट होगा नॉर्थ पोल है, जो साउथ की तरफ वो साउथ पोल है। इफ़ इतना बड़ा अगर मैग्नेट है, अगर उसके हमने 2 ब्रेक्स किए, मतलब 2 पीसेस में, तो फिर से ये नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ एंड साउथ इस तरीके से डिवाइड होगा, ना कि ये 2 पोल्स में नहीं, 4 हो जाएंगे फिर ये, ठीक है। एंड मिडिल पार्ट जो होता है उसमें मिनिमम मैग्नेटिक पावर होती है। अब इस पे एमसीक्यू किस किस तरीके का बनेगा? तो इस पे एमसीक्यू बनेगा लाइक कि दिया होगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मिनिमम कहाँ पर है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम एट, ऑप्शंस होंगे, देन पोल्स, मिनिमम, मिडिल पार्ट और दिस लेग। तो उसमें क्या आपको लगाना है? मिनिमम कहाँ पर है? मिडिल पार्ट में, मिडिल पार्ट ऑफ द मैग्नेट। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। सारे जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे फिज़िक्स में, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, उनकी एसआई यूनिट्स इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो लाइक पोल्स रिपल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट, ये हम बेसिक यूनिवर्सल लॉ है, ये भी हमको पता है। देन मैग्नेटिक फील्ड्स, ये आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ये रीजन जो है स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेट हैज़ इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी डायरेक्शन हम शो करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या लेंगे हम? इन विच नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? इमेजनरी कर्व्स हैं ये, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट, दीज आर इमेजनरी लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं? क्लोज्ड कर्व्स होते हैं और वेरी स्ट्रॉन्ग वेयर द क्राउडेड, जहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड है वहाँ पर क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होंगे। ये प्रॉपर्टीज़ वाले पर भी एक एमसीक्यू बन सकता है। ओके, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या होगा इसमें? एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर हम लेंगे एक मेटल का, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस फ्लो कराएंगे, तो उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उस पर हम पूरा इस पे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट।
उसका हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। वी कनेक्ट लॉन्ग कॉपर वायर और 3 सेल्स उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इस तरीके से लगाते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस को वन वर्ड में क्या कहते हैं। ऑब्जर्वेशंस जो है यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये ऑब्जर्वेशन से रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। लाइक चेंज इन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, जैसे चेंज होगा तो मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इफ़ द, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर करंट इंक्रीज़ किया तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज़ होगा और इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो इससे वायर में जो करंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। ओके, यानी अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट इन कंडक्ट डिक्रीजेस, अगर जैसे हमने डिस्टेंस को बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है वो बड़े बन रहे हैं, ठीक है, लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट, जैसे जैसे हम दूर लेकर जाएंगे उसको, कंडक्टर को, तो क्या हो जाएगा, उसमें लार्जर सर्कल्स बनेंगे। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, डिक्रीज़ होती जाएगी जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे। ओके, जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे उसकी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस वो करेगा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होगा। ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो ये रिलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा। द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर, जैसे हम उससे दूर लेके जाएंगे। ओके, देन राइट हैंड थंब रूल, कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये है जैसे, तो इसमें क्या है, थंब ऐसे हम ऊपर करेंगे तो जो फिंगर्स का जो डायरेक्शन होगा उसमें क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जिस तरफ फिंगर्स रैप हो रही हैं, और जो थंब है हमारा जिस डायरेक्शन में होगा वो क्या शो करेगा, करंट को शो करेगा। दिस इज़ राइट हैंड थंब रूल। बेसिक सा है पर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे अभी DSSB में एक आया था कि अगर सिचुएशन दी हुई है, इसमें हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, राइट हैंड करेंगे हम कि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। और हम सून इस पे MCQ बेस्ड सीरीज़ भी मैं शुरू करूँगी फ्रॉम टुमारो, जिससे जो है आपके MCQs भी कवर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट है सर्कुलर लूप में अगर होगा तब कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो सपोज नाउ स्ट्रेट वायर इज बेंड इनटू सर्कुलर लूप, तो करंट उससे हमने पास कराया, देन वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस की गई है करंट कराएंगे कंडक्टर स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इन्वर्सली ऑन द डिस्टेंस, जितना हम डिस्टेंस दूर करेंगे वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो concentric circles will be bigger and bigger as we move away from the wire. So every point on the wire carrying would rise to magnetic appear at straight lines at the center if loop. इस तरीके से यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगी। अब हम इसका राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करके हम इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। वी कैन सी एवरी सेक्शन ऑफ वायर कंट्रीब्यूट्स टू मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। सारी क्या जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में ही जा रही हैं। ठीक है, तो ये इसमें है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इसकी कंडीशन बेस्ड बस पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज सोलेनॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स इस तरीके का है। इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने रैप कर दिया इन क्लोजली शेप्ड ऑफ सिलेंडर, इट्स कॉल्ड सोलेनॉइड। ये है आपका सोलेनॉइड। इसको हमने जब इसमें जो है सोलेनॉइड इज सिमिलर टू बार मैग्नेट, इसमें जो है नॉर्थ एंड साउथ एंड दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों पोल्स होते हैं ये। देन फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, जैसे ये दिख रहे हैं। देन इंडिकेट दिस मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें सेम रहती है एट ऑल द पॉइंट्स। ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जब हमने इसको कनेक्ट किया, करंट को इससे फ्लो कराया, तो इस तरीके से बनेगा। तो क्या है, दिस फील्ड इज़ यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, यूनिफॉर्म होगी।
ठीक है, सेम एट ऑल पॉइंट्स होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। इसमें हम कोई भी ऐसा मैग्नेट रख कर उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, सो दिस मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, यही आगे चल के काफ़ी सारे उनमें यूज़ होती है। सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, जिसको हमने कॉइल में रखा है, इस तरीके से कनेक्ट किया है, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस भी आप देख सकते हैं, यूजेस भी आते हैं इसके। तो इसमें क्या है, जैसे मोटर जनरेटर इनमें यूज़ होगा। ओके, देन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इस तरीके की एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में भी, अगर आप देखें 10th क्लास की। सो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो क्या होता है, द फील्ड्स ऑफ प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मैग्नेट। जो यहाँ पे क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो मैग्नेट है वो एक्सर्ट करेगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, और डायरेक्शन जो उसकी फोर्स की रिवर्स हो जाएगी अगर हम करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देन दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्ट डिपेंड्स अपॉन करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पे डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द फोर्स। ओके, फोर्स के लिए हम यूज करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, देन एक्सपेरिमेंट हैव शोन डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इज लार्जेस्ट, कब सबसे ज़्यादा होगी, और द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, राइट एंगल्स में हो, परपेंडिकुलर में हो क्या डायरेक्शन ऑफ करंट, देन क्या होगा, फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी उस वक्त। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगा, रिवर्स हो जाएगी उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। सो यहाँ पे डायरेक्ट इसमें रिलेशन है। देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द करंट कंडक्टर डिपेंड्स ऑन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों पे डिपेंड करता है। ओके, किस पर डिपेंड करता है, इस तरीके के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट एंड कंडक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट, सो यू विल से करंट डिपेंड्स ऑन करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Fleming's left hand rule, this is direction of current and magnetic field perpendicular to each other, इस तरीके से है, perpendicular to each other। then found, अब इसमें करना क्या है, if you stretch your thumb, forefinger and middle finger, तो कौन सा किसको पॉइंट करेगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्ट फिंगर विल पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस इज करंट एंड हियर इज मोशन। ओके, so thumb will show the direction of motion of the force acting on the conductor. This is Fleming's left hand rule. You are often asked to find the direction or just write the law, so you must remember this law also. Okay, this rule also. So first finger will point towards the direction of magnetic field, then second finger direction of current, and thumb will show the motion of the force, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स का कौन शो करेगा, थंब विल शो। ओके, देन दिस इज डोमेस्टिक सर्किट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अर्थ वायर ग्रीन वन, it is connected, then live wire red one, neutral wire is black one, this is electric boards, fuse we have already learned about fuse, it is important, then it goes to your electric meter at your house, then this is distribution box containing main switch and MCB. Okay, this is a box containing main switch and fuses for each circuit. Okay, so at home we got 220 volt
So this is connected to your appliances. Okay, then we get supply of electric power through a main supply. मेन सप्लाई के थ्रू आएगी, इधर थ्रू पोल्स और केबल्स. देन रेड वायर इज लाइव वायर, पॉजिटिव वन. बैक इंसुलेशन इज फॉर न्यूट्रल वायर, नेगेटिव वन. earth wire is green color. Okay, so potential difference between the two is 220 volt. It is mentioned for household electricity. In order that each appliance has equal potential, तो क्या होता है, ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. These are connected to parallel. If we connect it into series, if one gets stop, अगर एक appliances stop हो गया, then whole will stop. तो we connect it to parallel also. तो इसमें क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस भी सबको क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा. देन अ फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू अप्लायंसेज एंड सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग. अगर ओवरलोडिंग है तो फ्यूज विल prevent your electric circuit. Okay, how overloading can occur? Overloading can occur when the live wire and neutral wire come in contact. Live wire and neutral wire दोनों क्या हो, contact में आ जाए, that is overloading. And the current in the circuit abruptly increases. जब क्या हुआ, power supply increases, that is causes short circuiting. Okay, these two terms are important, overloading and short circuiting. Use of fuse क्या करेगा, prevent the electric circuit and appliances from possible damage by stopping the flow of unduly high current. फ्यूज ब्रेक हो जाएगा पर अप्लाइंसेस को नहीं ब्रेक होने देगा, स्टॉप कर देगा फ्लो ऑफ करंट को. जूल हीटिंग टेक प्लेस विच मेल्ट्स इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट. फ्यूज क्या होगा, जो हीट हो जाएगा एंड इट विल ब्रेक द सर्किट, it will melt and break the circuit so that other appliances and the other जो circuit है that does not damage. Overloading can also be due to hike in supply of voltage or connecting too many appliances in single socket. So there is another reason for overloading. So this was domestic electric circuits. Okay, there are so many topics still left in magnetism chapter, like electromagnetic induction and electric generator, electric motor. All this we will cover in the next video. So this was it, and if you have any doubt, any query, you can comment in the comment section. So thanks for watching.